बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस करना है दैट इज़ सिंपल माइक्रोस्कोप। ये आपका जो चैप्टर 10 है उस चैप्टर का फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है। चैप्टर 10 का दिस इज़ योर फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन, सिंपल माइक्रोस्कोप। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने मैट्रिक क्लास में लेंस के बारे में स्टडी किया, बिलखसूस कन्वेक्स लेंस को हमने स्टडी किया और उस कन्वेक्स लेंस के बारे में स्टडी करते हुए हमने ये देखा कि अगर इस कन्वेक्स लेंस के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा जाए तो ये कन्वेक्स लेंस इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाएगा। ये ऑब्जेक्ट है और ये कन्वेक्स लेंस जो है ये इस ऑब्जेक्ट का कोई इमेज बना देगा। ये इमेज कैसा होगा, किस जगह पर बनेगा, ये जनरल डायग्राम बना रहा हूं मैं, किसी चीज को स्पेसिफाई नहीं कर रहा। एक कन्वेक्स लेंस है, एक साइड पर ऑब्जेक्ट रखोगे तो ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा। अब ये इमेज किस तरह का होगा, इसकी क्या नौइयत होगी, इसकी क्या नेचर होगी, क्या ये रियल होगा और वर्चुअल होगा, इरेक्टेड होगा या इन्वर्टेड होगा, किस तरह का इमेज बनेगा। स्टूडेंट, ये डिपेंड करता है कि आपने जो ऑब्जेक्ट है वो किस जगह पर प्लेस किया है। एक्सपेरिमेंट्स ये बताते हैं कि अगर हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है, we have a simple convex lens and this is the, let's say, principal focus of that convex lens। ये मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, वो मैं अपलोड नहीं कर सका। ये मेरे पास कन्वेक्स लेंस है और ये उस कन्वेक्स लेंस का प्रिंसिपल फोकस है। स्टूडेंट्स, अगर मैं ऐसे कर दूं कि एक ऑब्जेक्ट रखूं और इस ऑब्जेक्ट को ऐसे प्लेस करूं कि वो ऑब्जेक्ट लेंस और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान में पड़ा हो। एक ऑब्जेक्ट लो, उस ऑब्जेक्ट को मैं इस तरह प्लेस करूं कि उसकी पोजीशन लेंस और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान में हो। अगर ऐसा होगा तो देखिएगा एक रे ऐसे निकलेगी और ये इस तरह चली जाएगी, दूसरी रे ऐसे चली जाएगी। तो आप देखेंगे ये दोनों जो रेज हैं ये आपस में मीट नहीं कर रही। एक रे ऐसे स्ट्रेट गुजरी, एक जो है वो इस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरी, ठीक। और जब ये रेज लेंस में से गुजरेंगी तो गुजरने के बाद बिल्कुल पैरेलल रेज हो जाएंगी और आपको पता है कि पैरेलल रेज जो है वो आपस में मीट नहीं करती। फिर इसका इमेज कहां पर बनेगा? इसका इमेज ड्रा करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक टेक्निक अप्लाई करेंगे कि ये जो, स्टूडेंट्स देखिएगा ध्यान से, कि ये जो लाइन है इस लाइन को मैं डॉटेड लाइन की सूरत में पीछे ऐसे ड्रा करता जाऊंगा ऐसे, और ये जो लाइन है इसको भी, तो ये किसी पॉइंट पर जाके आपस में मीट करेंगे। जहां पर ये मीट करेंगी वहां पर इस ऑब्जेक्ट का क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। तो यहां पर आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हो,
आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब इस सूरत हाल में क्या हुआ कि ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट का जो बनने वाला इमेज है वो इस ऑब्जेक्ट से पीछे ही है, एक बात। दूसरा, इस इमेज का जो साइज है ग्रेटर देन साइज ऑफ इमेज, इसका जो साइज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा है। ये ऑब्जेक्ट अगर इस साइज का है तो इमेज इस साइज का है। दूसरी बात, दिस इमेज इज वर्चुअल, ये जो इमेज है क्या है, वर्चुअल है, ठीक है। और दिस इमेज इज इरेक्टेड, बिल्कुल सीधा है, इन्वर्टेड इमेज नहीं बना, इरेक्टेड इमेज बना है। लास्ट वन पॉइंट, इमेज इज फॉर्म, दिस इमेज इज फॉर्म behind the object। ये ऑब्जेक्ट से पीछे बना है। बाज केसेस में जो ऑब्जेक्ट एक साइड पर होगा, इमेज दूसरी साइड पर होगा। ये जिस साइड पर ऑब्जेक्ट है, इमेज भी उसी साइड पर बना है, लेकिन ऑब्जेक्ट से पीछे बना। अच्छा, ये सारी जो बातें मैंने की, मैं इसको समराइज कर रहा हूं कि हमारे पास अगर एक कन्वेक्स लेंस है, उस कन्वेक्स लेंस के सामने आप ऑब्जेक्ट रखो, उस ऑब्जेक्ट को इस तरह रखो कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल फोकस और लेंस के दरमियान में पड़ा हो, तो इस सूरत हाल में जो इसका बनने वाला इमेज होगा वो ऑब्जेक्ट के पीछे होगा। उसका साइज जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज से क्या होगा, ज्यादा होगा। इमेज क्या होगा बेटे, वर्चुअल होगा, और ये क्या होगा, इरेक्टेड होगा। इस कन्वेक्स लेंस की जो प्रॉपर्टी है कि वो इस तरह एक ऑब्जेक्ट के इमेज को बना दे जब आप ऑब्जेक्ट उस कन्वेक्स लेंस के प्रिंसिपल फोकस और लेंस के दरमियान में रखें। इस कन्वेक्स लेंस की यही प्रॉपर्टी यूज की जाती है जब हम इस कन्वेक्स लेंस को यूज करते हैं एज अ माइक्रोस्कोप। और चूंकि ये सिंपल एक लेंस पर मुश्तमिल माइक्रोस्कोप है, तो इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, सिंपल माइक्रोस्कोप। कि ये इतनी सिंपल है कि एक कन्वेक्स लेंस की मदद से हम सामने पड़े हुए ऑब्जेक्ट के साइज को क्या कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं। जो माइक्रो ऑब्जेक्ट है ये उसको भी मैग्नीफाई कर देते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज सिंपल माइक्रोस्कोप। That's why this is known as a simple microscope। ये सिंपल माइक्रोस्कोप कहलाएगी, और शॉर्टली हम इसको मैग्नीफायर भी कह देते हैं। मैग्नीफायर भी इसको कहते हैं। This is also known as magnifier। सिंपल माइक्रोस्कोप या मैग्नीफायर भी इसको कह देते हैं। तो इस सिंपल माइक्रोस्कोप का वर्किंग प्रिंसिपल क्या हुआ, बेसिक आइडिया क्या हुआ, कब ये कन्वेक्स लेंस सिंपल माइक्रोस्कोप के तौर पर यूज होगा? तो इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है कि सर व्हेन वी प्लेस ऑब्जेक्ट between convex lens and its principal focus, we get large magnified virtual erected image behind the object. In this way we use it as a simple microscope। Is that clear? Yes. Is that clear? Yes. लीजिए बेटा, अगर मैं वर्किंग प्रिंसिपल की इधर हेडिंग दूं तो वर्किंग प्रिंसिपल इसका क्या बन जाएगा? वर्किंग तो वर्किंग प्रिंसिपल क्या है कि व्हेन वी प्लेस एन ऑब्जेक्ट
बिटवीन अ लेंस, और यहां पर अंडरस्टूड है कि कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस, एंड इट्स principal focus, then a large, और इसको आप मैग्नीफाइड भी कह सकते हो, वर्चुअल एंड इरेक्टेड image is formed behind the object. This is the working principle of a simple microscope. Is that clear? बेटा कोई मसला? ठीक हो गया। अब ये तो मैंने आपको जनरल डिस्क्रिप्शन बता दी इसकी। अब हम आते हैं उस डायग्राम की तरफ जो आपकी बुक वाले ने बनाई है। इसको प्लीज नोट कर लीजिए। ओके जी, अब आ जाइए जो आपकी बुक वाले ने डायग्राम बनाई है। फर्ज कीजिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को आप सी कर रहे हैं विद नेकेड आई। Naked eye means eye without using any kind of optical instrument. आप naked eye के साथ उसको देख रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो आई के सामने एंगल बनाएगा, उस एंगल को मैं अल्फा कह दें। और ये जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है ये आपकी आई से d डिस्टेंस पर है, और d यू नो वेरी वेल इज द नियर पॉइंट, या दैट इज नोन एज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब इसी ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो विद द हेल्प ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। व्हाट इज सिंपल माइक्रोस्कोप? इन फैक्ट अ कन्वेक्स लेंस कैन बी यूज एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप। और ये इसका लेट से प्रिंसिपल फोकस है। आपने ऑब्जेक्ट ऐसे इधर रख दिया अंदर, पीछे मैंने बताया ना कि ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड कन्वेक्स। तो इस सूरत हाल में इसका लार्ज मैग्नीफाइड इमेज बनेगा, और लेट से वो इमेज बन गया ऐसा, और ये आपकी आंख के साथ जो एंगल बनाएगा उस एंगल को हमने बीटा कह दिया। दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज इट्स इमेज, और ये भी कितने डिस्टेंस पर बनेगा? d डिस्टेंस पर बनेगा, क्योंकि d डिस्टेंस हम प्रेफर करते हैं क्योंकि ये वो डिस्टेंस है जिस पर अगर एक ऑब्जेक्ट पड़ा हो या इमेज बनाओ तो वो डिस्टिंक्ट नजर आता है, वाज़े नजर आता है, इस वजह से हम d को प्रेफर करते हैं। तो ये दो डायग्राम्स आपकी बुक वाले ने बनाई हुई है। दिस इज फिगर ए, दिस इज फिगर जी, बनी हुई है ये डायग्राम। ओके, अब आ जाइए कैलकुलेशन की तरफ। वी नो दैट मैग्निफिकेशन या एंगुलर मैग्निफिकेशन जिसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं,
वो इक्वल होती है टेंजेंट बीटा ओवर टेंजेंट अल्फा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। अब स्टूडेंट्स अल्फा ये एंगल है और बीटा ये एंगल है। ये जो आपको एंगल नजर आ रहे हैं अल्फा और ये बीटा, एक्चुअल में ये बड़े स्मॉल एंगल होते हैं, वेरी स्मॉल एंगल, जिसको शायद आप इतनी आसानी से मेजर भी नहीं कर सकते। वेरी स्मॉल एंगल। आपकी बुक वाले ने एक बड़ी आला किस्म की लाइन लिखी हुई है, उस लाइन को आप लोगों ने अंडरलाइन करना है कि व्हेन द एंगल्स आर वेरी स्मॉल देन देयर टेंजेंट्स आर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू देयर एंगल्स। देखें ये लाइन लिखी हुई है, इसको बेटे अंडरलाइन कीजिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। इस लाइन को लिखते हुए मैं कह सकता हूं एस फ्रॉम फिगर ए। अगर फिगर ए देखूं बेटे, मैं ए फिगर देखूं तो अल्फा विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू टेंजेंट अल्फा इज फर्दर इक्वल टू, एंगल के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। ये क्या है? बेस। तो इट वुड बी इक्वल टू ओ ओवर। सिमिलरली बीटा which is approximately equal to tangent beta is equal to जी, बीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर ये है, this would be I this is your equation number, this should be equation number 2 and this must be the equation number 3. Using equation 2 and 3, in equation 1. So I have m is equal to जी, टेंजेंट बीटा की वैल्यू क्या है? I ओवर डी डिवाइडेड बाय अल्फा की वैल्यू, ये डी डी से क्या हो गया? कैंसर। सो m इज इक्वल टू I ओवर। Is that clear? Is that clear? What is I? I is size of over. What is O? Size of object. We also know that m विच इज एंगुलर मैग्निफिकेशन, यहां पर ये एक मैग्निफिकेशन का फार्मूला आ गया, सिंपल मैग्निफिकेशन मैं इसको कहूंगा, जो कि इक्वल है I over OK. This can be written as size of image over size of image to the size of object. This can also be written as distance of image from lens divided by distance of object
सो m which is equal to I over O can be written as distance of image from lens। जी स्टूडेंट्स बताइएगा, ये जो इमेज है ये लेंस से कितने डिस्टेंस पर बना है? d डिस्टेंस पर। और ये जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है इसको हम क्या कह देते हैं? p कह देते हैं। यहां पर आप कह सकते हो कि एक्चुअल में जो डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम लेंस होता है वो q के इक्वल होता है, लेकिन q यहां पर क्योंकि d डिस्टेंस पर बन रहा है इस वजह से q को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया है? d से रिप्लेस कर दिया। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। अकॉर्डिंग टू equation of लेंस की इक्वेशन के मुताबिक 1/f इक्वल होता है 1/p प्लस 1/q। इक्वेशन नंबर 5 यार। Since virtual image is formed कहां पर? एट नियर पॉइंट। देखिएगा कि ये इमेज वर्चुअल बन रहा है और किस डिस्टेंस पर बन रहा है? नियर पॉइंट पर। लिहाजा मैं Q को रिप्लेस कर दूंगा D से। पहली बात तो ये है क्यों? क्योंकि नियर पॉइंट पर बन रहा है जैसे मैंने इधर किया, लेकिन साथ कौन सा साइन आ जाएगा? नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन क्यों आया? क्योंकि वर्चुअल इमेज बन रहा है और ये कन्वेंशन है कि वर्चुअल इमेज का जो डिस्टेंस लेते हैं वो हम क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। बेटे क्या लेते हैं? So equation 5 becomes इक्वेशन 5 किसके इक्वल आ जाएगी? 1/f इज इक्वल टू 1/p माइनस t। ये प्लस मैंने फार्मूले के मुताबिक लगाया, 1 एज इट इज, Q को रिप्लेस कर दिया किससे? माइनस। तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। सो यू हैव 1/f इज इक्वल टू 1/p माइनस 1/t। ये आपका बस इक्वेशन 6। इज दैट क्लियर? बेटे कोई मसला? ओके। नाउ मल्टीप्लाइंग equation 6 by D on both sides। मैं इक्वेशन 6 के दोनों तरफ D से मल्टीप्लाई कर दूंगा। आई विल गेट D/f इज इक्वल टू 1/p माइनस 1/d। D अंदर मल्टीप्लाई होगा, देन वी गेट D/f is equal to D/p माइनस d। dd से क्या हो गया? कैंसर। यू हैव D/f is equal to D/p माइनस 1। स्टूडेंट्स ये -1 है, इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, D/p इज इक्वल टू 1 प्लस D/f
बेटे देखिए इक्वेशन 4 में d ओवर p किसके इक्वल है? m के इक्वल है। किसके इक्वल है? दिस इज ठीक है। यूजिंग इक्वेशन 4 को अगर हम यूज करेंगे, वी हैव m इज इक्वल टू 1 प्लस d over f. Students, this is the relation of magnification of simple microscope. Is that clear? बेटा कोई मसला? ये फार्मूला इस फॉर्म में लिखा जाता है। बाज़ दफ़ा हम इसको ऐसे भी लिख लेते हैं। हमने d की वैल्यू पढ़ी हुई है एज d इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। सो m is equal to 1 plus 25 over f. According to this formula, 1 is constant, d is constant. You just know the value of focal length of convex lens. You can easily calculate its magnification. अगर आपको जस्ट फोकल लेंथ की वैल्यू दे दी जाए तो आप मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। बात को समझ आई है? ठीक है, इसको याद रखना है। एक बात। दूसरी बात, इस पूरी कैलकुलेशन करने के बाद जरा ये बात ध्यान से सुन लीजिएगा, स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल करते हुए गड़बड़ कर जाते हैं और जो अच्छे बच्चे हैं वो बिलखसूस कर जाते हैं। क्या आपने मुकम्मल कैलकुलेशन की और मुकम्मल कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आया उसमें कौन सा साइन आ रहा है? प्लस का। प्लस का साइन आ रहा है। ये प्लस का साइन क्यों आ रहा है अगर गौर कीजिए तो इसका बैकग्राउंड आप देखेंगे तो ये इस नेगेटिव की वजह से जाके क्या हुआ था? प्लस हुआ था। ये नेगेटिव क्यों हुआ था? ये नेगेटिव इसलिए हुआ था कि हम जो इमेज ले रहे हैं वो कौन सा ले रहे हैं? वर्चुअल ले रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरे पास फाइनल कैलकुलेशन फाइनल रिजल्ट आया है उसमें मैं ये कंसीडर कर चुका हूं कि मेरे पास जो बनने वाला इमेज है वो कौन सा है? वर्चुअल है। अब क्या होता है कि अगर कोई न्यूमेरिकल या क्वेश्चन या एमसीक्यूज आ जाता है, बच्चों को ये फार्मूला भी याद है, तो हम कहते हैं कि वी हैव अ सपोज कन्वेक्स लेंस। हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है लेट्स से 10 सेंटीमीटर, ठीक, और उसमें जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है किसी डिस्टेंस के ऊपर, वैल्यू के ऊपर पड़ा हुआ है। तो आपने न्यूमेरिकल के दौरान क्या करना है, अगर वो वर्चुअल इमेज भी बना रहा है, वो न्यूमेरिकल में मेंशन कर देता है कि आपका जो बनने वाला इमेज है वो वर्चुअल इमेज है, लेकिन जब आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो इस फार्मूले में आपने नेगेटिव वैल्यू नहीं लगानी, आपने सिर्फ कौन सी वैल्यू लगानी है? क्योंकि ये फार्मूले की डेरिवेशन में हम ये कंसीडर कर चुके हैं कि हमारा जो बनने वाला इमेज है वो कौन सा है? वर्चुअल है। इस वर्चुअल इमेज ही की वजह से पॉजिटिव साइन इधर आया है। अगर ये पॉजिटिव ही रहता थ्रू आउट तो यहां पर कौन सा साइन आना था? नेगेटिव आना। तो अगर वो वर्चुअल इमेज दे भी रहे और आपको ये फार्मूला अप्लाई करना है तो आप डी की वैल्यू पॉजिटिव ही लेंगे, डी की वैल्यू आप नेगेटिव नहीं लेंगे। वर्डिंग में वर्चुअल इमेज की टर्म वो यूज कर लेगा, तो उसमें ये कंफ्यूज ना होइएगा कि सर उधर तो वर्चुअल इमेज लिखा हुआ था, तो फिर तो आपने कहा हुआ था कि वर्चुअल इमेज का जो डिस्टेंस लेते हैं वो नेगेटिव लेते हैं, तो यहां पर वैल्यू तो मैंने लगाई लेकिन साथ नेगेटिव लगाया। ऐसे नहीं करना। नेगेटिव इसलिए नहीं लगाना बेटा, कैलकुलेशन में हम नेगेटिव कंसीडर कर चुके हैं। सॉरी, चूंकि हम नेगेटिव कंसीडर कर चुके हैं लिहाजा अब यहां पर नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? कोई मसला? ठीक है, शाबाश। और जस्ट देखिए, अगर आपको एक पैरामीटर की वैल्यू आती हो तो आप m की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर f 10 सेंटीमीटर है तो m कितना हो जाएगा जी? जी कितना हो रहा है? आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, 3.5 आ जाएगा ना। ठीक, इसी तरह अगर मैं कह दूं f है 5 सेंटीमीटर तो m कितना हो जाएगा जी? m अब कितना होगा बताइएगा? कितना हो जाएगा m?
6 हो जाएगा। ठीक है, गौर कीजिए m का कोई यूनिट नहीं है, दिस इज 3.5, दिस इज 6। अब गौर करें, f की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, यहां पर f की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। आपने ये फोकल लेंथ की वैल्यू ज्यादा तो मैग्निफिकेशन क्या हो गई, कम। फोकल लेंथ की वैल्यू कम तो मैग्निफिकेशन ज्यादा। इसका मतलब ये हुआ, MCQs आ सकता है कि ऐसा कन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ कम होगी वो ज्यादा मैग्नीफाई करेगा, और ऐसा कन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी वो कम मैग्नीफाई करेगा। बेटा ये बात याद रहेगी, ठीक है। ये आज आपका टॉपिक था। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।